बोल शंकर भगवान की जय। गाइस, सभी भोलों को मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। मैं हरि भोला आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ। कितने भोलों को अभी मैं देख रहा था यूट्यूब पे वीडियो। कितने भोलों ने बहुत ज्यादा ही यानी वो कर रखा है कि कोई अगर भोला बेचारा गाड़ी से अगर कोई आ रहा है, ये अपनी श्रद्धा है कि कौन भोला गाड़ी से आ रहा है या कौन पैदल आ रहा है कावड़ लेके। ये सब जिसकी जैसी इच्छा है। ये हम में से कोई बोलने का हकदार नहीं है कि कोई भोला कावड़ गाड़ी से क्यों ला रहा है या वो पैदल क्यों आ रहा है। अरे देखो, अपना अपना किसी को क्या दिक्कत है या क्या दिक्कत नहीं है, तो इतना हमें नॉलेज नहीं है। मगर जो ऊपर वाला आदमी, ऊपर वाला है ना, हम तो कुछ नहीं है। जो आदमी अपने इच्छा से, चाहे वो आप उसे भोले का चोर बोलते हो या कुछ भी बोलते हो, मगर ये एक चीज देखो ना कि वो बंदा ला रहा है, भगवान उसे उसी हिसाब से फल देंगे ना। आप अपनी मेहनत पे ध्यान दो ना, आप जैसे ला रहे हो ऊपर वाला आपको मेहनत देगा। या आप लड़ाई झगड़ा करने गए हो वहां पे, ये लड़ाई झगड़े से थोड़ी ना सॉल्व होगी बात की भाई तुमने बोल दिया कि वो भोला गाड़ी से क्यों जा रहा है। तो आपका कोई हक नहीं बनता है किसी भी भोले को बोलने का। क्या ही मैं भोले को देख रहा हूँ बड़ा लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। मैं सभी भोलों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, कृपया ये सब ना करें। आप कुछ भोलों के चक्कर में, गिने चुने भोलों के चक्कर में सब भोले बदनाम हैं। वो भोलों से पूछो जो बेचारे अपने माँ बाप के लिए गए हैं, अपने अच्छे मन से गए हैं, अपने कुछ अपनी अंदर की वो है उन्हें जरूरत की भाई, इसलिए हो गए हैं, उनका कुछ काम है जिसकी वो भोले के आगे अपनी प्रार्थना रखने गए हैं कि भाई हमारा ये काम हो जाए या हम अगली बार भी आना चाहेंगे, हम ये मनोकामना मांगते हैं। कई भोले वहां जाते हैं अपनी मनोकामना मांगने, इसलिए जल लेके आते हैं। आप भोलों ने तो एक वो बना लिया है। आने वाला जो टाइम होगा ना, आने वाला टाइम, कावड़ियों के नाम से ही नफरत करने लगेंगे। जितने शिवन लगते हैं ना वो बंदे कोई देखना नहीं चाहेंगे अगर ये हाल कावड़ियों ने किया। क्योंकि कावड़िया बहुत ज्यादा वो मचा रहे हो, क्या कहते हैं, परेशान कर रहे हैं। पब्लिक तो परेशान है ही जो बेचारी रोज गाड़ियों से आते जाते हैं। वैसे भोले भी परेशान है, भोलों को भोले ही परेशान कर रहे हैं। शिविर में जाते हैं, गंदगी फैलाते हैं, कहीं भी आराम से बैठते नहीं है, उल्टा सीधी हरकतें करते हैं। जहाँ मर्जी सो गए, आपने कुछ खाया पिया वहीं फेंक दिया। यानी अगर आपको शिविर में ठहरने की व्यवस्था की है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ पे गंदगी करें। आपका फर्ज बनता है, अगर आपको कोई चीज खाने को दी गई है तो उसको खा के आप बाहर जाके डस्टबिन में डालें, या जहाँ कूड़ा फेंकने की जगह वहां पे उस चीज को फेंकें। इसका ये नहीं कि आपने खाया और कि भाई वो बोलो शिवर लगा रखा है वही करेंगे। वो अपने अच्छे काम के लिए लगाया है, ना कि इसलिए कि आप लोगों ने परेशान करे। कई इसी चक्कर में शिविर भी बंद कर दिए गए हैं क्योंकि देखी उन्होंने भोलों की हरकतें। भोलों की हरकतें ऐसी हैं कि ये यानी उनको गर्ज है कि भाई वो शिविर लगा रहे हैं, उनको गर्ज है, भोलों को जरूरत है ही नहीं है यानी इन चीजों की कि भाई वो शिविर लगाएं। बोले इतना यानी अभी आए दिन आप यूट्यूब पे देखो, न्यूज में देखो, बोलों के लिए कितना बोला जा रहा है। कहीं पे गाड़ी तोड़ रहे हैं, कहीं पे कितने बोले वो कह रहे हैं। तो भाई ये सब ना करें कृपया, मैं तो आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। क्योंकि आने वाले टाइम पे ना कोई शिविर नहीं लगेगा अगर ऐसे ही रहा। आप लोगों को तो क्या है, अगर अगर जो सही भोला होगा ना, वो कोई भी जो सही भोला होगा, उसे दूसरे भोले से मतलब नहीं है वो क्या कह रहा है। उसे अपनी अपनी कावड़ देखनी है कि मैं अपने कावड़ ले जा रहा हूँ, मैं अच्छे मन से ले जाऊँ। दूसरा गाड़ी से जा रहा है या वो पैदल जा रहा है या वो उड़ के जा रहा है, आप लोगों को ये मतलब नहीं है। अगर आपको बहस ही करनी है तो उन चीजों की करो ना। जो अगला भोला भाई अपने माँ बाप को लेके जा रहा है, तो आप क्यों नहीं अपने माँ बाप को लेके जा रहे हो? जो आप लड़ाई कर रहे हो, ये किसी भोले ने बोला कि वो अपने माँ बाप को कंधे पे लेके जा रहे हैं तो हम भी अपने माँ बाप को लेके आए और लेके जाएं यहाँ से। ये वही लड़ाई झगड़े वही भोले करते हैं जिन्हें कोई मतलब नहीं होता। घर में अगर माँ बाप ने एक गिलास पानी मांग लिया तो वो पानी कभी पानी देते नहीं है, और यहाँ आके वो भक्ति की बातें करते हैं। तो मैं सभी भोलों से ये निवेदन करता हूँ, कृपया अच्छे भोले भी आप उनके साथ ना मिले जो लड़ाई झगड़ा करते हैं और फालतू का उपद्रव मचाते हैं।
सभी से शांति बनाए रखने की अपील करता हूँ मैं, क्योंकि हम भी आज हरिद्वार निकलने वाले हैं। तो मैं बड़ा दुख होता है ये सब देख के, क्या ही बोले, तो जाना ही बंद कर दिए हैं। मैं भी 2 साल से नहीं जा रहा हूँ, ये तीसरी साल है जो मैं जा रहा हूँ। यही सब लड़ाई झगड़े देख के बड़ा डर लगता है कि हम अच्छे काम के लिए जा रहे हैं और वहाँ कोई हमें मारने लगे या कोई उल्टा सीधा बोलने लगे, तो हमारी तो कावड़ वैसे ही खंडित हो जाती है। अगर किसी ने हमें गाली भी दे दी तो हमारी कावड़ वैसे ही खराब हो गई। वो कावड़ किसी काम की नहीं है। हमें भोले की भक्ति करते हुए आना, भोले का नाम जपते हुए आना। असली भोला वही है जो जब कावड़ कंधे पर उठा लेता है तो सीधा भोले के अलावा कोई नाम नहीं लेता है, और मुंह से उसके कोई गलत चीज निकल ही नहीं सकती है। उसे कहते हैं असली भोला। हम भी कावड़ लेने जाते हैं, 2 साल से नहीं जा रहा हूँ, ये तीसरी साल है। भोले ने बुलाया है तो मैं जा रहा हूँ। तो मैं आप लोगों से यही विनती करता हूँ, भोले उसी को कहते हैं जो अपने भोले की आराधना करते हुए जाएं और भोले की आराधना करते हुए आए। अगला भोला क्या करे ये ना करे। हाँ, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो उसकी परेशानी में हाथ बटाएं। ये नहीं कि वो कोई बंदा गाड़ी से आ रहा है आप लोग उसको तंग कर रहे हैं। अरे किसी की गाड़ी तोड़ दी, आप लोगों के घर में गाड़ी हो तो पता चले कि आपने तो गाड़ी तोड़ दी। उनसे पूछो ना जिनकी गाड़ी टूटी है। अगर आपके घर में गाड़ी होती तो कभी आप किसी की गाड़ी तोड़ने का हिम्मत ही नहीं करते, क्योंकि आपके घर में है ही नहीं, आप इसलिए दूसरों की गाड़ियां तोड़ रहे हैं। जो बंदा एक एक पैसा जोड़ के गाड़ी लेता है तो उन बंदों से पूछो कि उनके दिल पे क्या बीतती है। आज के टाइम पे एक साइकिल खरीदना भारी पड़ जाता है और उन बेचारों की तो आप गाड़ियां तोड़ देते हैं, और वो भी जातों के नाम पे वो करके बेफालतू में। कोई को मुसलमान बता देते हो, कोई को कुछ बता देते हो। ये गाड़ी चाहे हिंदू की हो, चाहे किसी भी जात की हो, चाहे मुसलमान की हो, सब अपने हिसाब से सब एक दूसरे की मदद करते हैं। कोई कावड़ियों को बुरा नहीं बोलता है। मगर ये हरकतें देख के ना कावड़ियों की, सब बुरा बोलने लग गए हैं। हिंदू भी बुरा बोलते हैं, मुसलमान भी बुरा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? कावड़िए काम ही ऐसा करते हैं, बेफालतू में पब्लिक को तंग करना, उल्टा सीधा बोलना, रोड पे कावड़े रख देना, साइड ना लगाना, किसी से भी उलझ जाना। हल्का सा अगर किसी के टच हो गया है और अपने फालतू बोलना, अगर किसी से हल्की कावड़ टच हो गई, किसी के लग भी गई, और जब आप यहाँ रोड पे रख देते हो और गिर जाती है कावड़, तब किससे बोलते हो आप? रोड पे कावड़ मैंने देखा है कई बार, रोड पे रखी है, हवा आई गिर गई कावड़, या आपने रखा कावड़ गिर गई, तब खंडित नहीं होती है। ये आपके फालतू के सोच रहे हैं कि कावड़ खंडित हो गई, या आप लोगों को यही नहीं पता कावड़ खंडित होती कैसे है। अगर ये पता चल जाए आपको कावड़ खंडित होती कैसे है, तो आपको पता चले। आपने तो खाली बस एक वो बना लिया उदाहरण कि हमारी कावड़ खंडित हो गई है। अरे जिस भोले पे जल चढ़ाओगे उस भोले से पूछो ना कावड़ खंडित हुई है या नहीं हुई है। आपको तो जल चढ़ाना है ना, अगर खंडित होगी तो भोले जल ग्रहण ही नहीं करेगा। तो मैं सबको हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, मेरी विनती को आप स्वीकार करें, और कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करें, क्योंकि हम भी आज हरिद्वार निकलने वाले हैं। तो मैं सभी भोलों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, जो गलत बोले हैं उनका सही बोले साथ ना दें, और जो ज्यादा वो फैला रहे हैं, अगर सही बोले भी अगर ऐसे ही फैलाने लग जाएं कि जो गलत बोले उन्हें मारने लग जाएं तो क्या होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ गलत बोलों से अच्छे बन के रहें, सही बोलों को बदनाम ना करें। यही विनती कर रहा हूँ, और कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। जय भारत, जय हिंद। ब्लॉग को मैं यहीं खत्म करता हूँ।